हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है एचटेट की सीरीज में नेक्स्ट क्लास जो है लेकर आए हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और इसके अंदर मैं आपको जो है वेरियस मैकेनिज्म जो है ट्रांसपोर्टेशन के, उनके बारे में आज जो है डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है सब्सटेंसेस का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो एक बीकर है और बीकर में मैंने मान लो क्या ले रखा है, यहां पर कोई सोल्यूट ले रखा है। ठीक है, और अब ये सोल्यूट जो है इसके अंदर, इस बीकर के अंदर इसका कंसेंट्रेशन क्या है? हाई है। और बाहर बीकर के बाहर क्या है? कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको। तो यहां से सोल्यूट का मतलब कि बाहर निकलना, ठीक है ना, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो मूवमेंट होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां पर क्या है कि आपको जो है कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एनर्जी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये जो है खुद ब खुद होगा विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है क्योंकि देखो एनर्जी अगर यूटिलाइज नहीं होगी तो ये जो प्रोसेस है अपने आप चलेगा, अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर बाद में कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो बाहर से अंदर भी आ जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी को जो है क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? देखो सब्सटेंसेस का मूवमेंट तो इसमें भी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो आप बोलोगे कि फिर मैम डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें? देखो सब्सटेंसेस का मूवमेंट तो इसमें भी हाई टू लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन और इसमें एनर्जी का भी रोल नहीं होता, एनर्जी भी खर्च नहीं होती। सिर्फ ये जो प्रोसेस है ये अपने आप नहीं होता, ये जो है स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प से करवाया जाता है। स्पेशल प्रोटीन्स जो है वो इसमें टेक पार्ट करते हैं और उसकी हेल्प से, उनकी मदद से जो है ये जो ट्रांसफर है हाई टू लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो है सक्सेसफुल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। और ट्रांसपोर्ट रेट रिचेज मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। अब यहां पर आप अच्छे से समझो इस बात को कि होता क्या है। जैसे मान लो यही बीकर मैं दोबारा ले लूं और यही सोल्यूट यहां पर ले लूं। अब ये सोल्यूट जो है यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, यहां पर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर इसकी कंसेंट्रेशन कम है। अब अंदर से ये बाहर जाएगा ये सोल्यूट। अब बाहर तो जाएगा लेकिन अब ये अपने आप नहीं जाएगा, यहां पर कोई ना कोई प्रोटीन के चैम्बर्स प्रेजेंट है, वो प्रोटीन चैम्बर्स हेल्प करेंगे, या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है स्पेशल टाइप के, जो हेल्प करेंगे, इस सोल्यूट को उठाएंगे कि आजा मेरे साथ। और इस सोल्यूट को, एक एक सोल्यूट को जो है, एक एक को, दो दो को, जैसे भी मतलब वो जो है इसको बाहर जो है क्या करेंगे? ट्रांसफर करने लेकर जाएंगे। मतलब सोल्यूट इस प्रोटीन चैम्बर के ऊपर, प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन के ऊपर बैठ कर जाएगा। कहने का मतलब ये इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जब स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट के लिए सब्सटेंसेस के अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपको दिख भी रहा है, हो तो रहा है डिफ्यूजन ही, लेकिन फैसिलिटी से हो रहा है। यहां पर फैसिलिटी दी जा रही है, और क्या फैसिलिटी दी जा रही है? स्पेशल प्रोटीन्स की फैसिलिटी दी जा रही है, जो सोल्यूट्स को या किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ग्रेडियंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। और एक जगह से दूसरी जगह कैसे? हाई टू लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं। अब अगर ये स्पेशल प्रोटीन्स जितने भी ये प्रोटीन के हैं, मान लो यहां पर 100 प्रोटीन प्रेजेंट थे, अब ये मान लो 100 के 100 प्रोटीन क्या है? सैचुरेटेड है। मतलब कि 100 के 100 प्रोटीन अपने साथ किसी ना किसी सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं? लेकर जा रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये फास्ट होगा। सॉरी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा। और अगर कम जा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट रीचेज मैक्सिमम इफ ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और इन सैचुरेशन। तो इन स्पेशल प्रोटीन्स में एक प्रोटीन देखो यहां पर, वो क्या है? पोरीन है। पोरीन्स जो है ये भी प्रोटीन्स होते हैं दैट फॉर्म अ ह्यूज पोर्स
in outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the size of small protein to pass through. ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है. ये क्या करते हैं, ह्यूज पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, जैसे प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है या कुछ बैक्टीरिया है, उनके अंदर पोर्स की फॉर्मेशन जो है पोरिन्स क्या करते हैं. ठीक है, अब यहां पर आ जाओ सिम्पोर्ट. अब सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं और वो जो है सेम मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, एक ये मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस कर रहे हैं और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं. एंटीपोर्ट में क्या होता है कि सेम मेम्ब्रेन है, दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे एंटीपोर्ट. और यूनिपोर्ट क्या होता है, व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. मतलब सिंगल कोई वो है मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है और उसको जो है दूसरे किसी मॉलिक्यूल से उसके मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो यूनिपोर्ट होता है कि सिंगल जो है वो ट्रेवल करेगा. ठीक है, यहां पर यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं आपसे. नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देखो हमने पहले डिफ्यूजन पढ़ा, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा. उनमें क्या था, दोनों में जो मूवमेंट थी वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ थी. यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ होती है. अब अगर आप अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज को लेकर जा रहे हो तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी. और जो एनर्जी है किस फॉर्म में पाई जाती है, एटीपी की फॉर्म में. तो अगर सब्सटेंसेस का मूवमेंट करवाएं लो से हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. इट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल against a concentration gradient. Active transport is carried out by membrane protein. एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैसे किया जाता है, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प से किया जाता है, जैसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हमने किया था. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब जो यूज होते हैं वो होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है पंप्स. पंप्स जो है प्रोटीन है दैट यूजेस एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम जब व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड. तो पंप्स जो है वो स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. और ट्रांसपोर्ट रेट कब ज्यादा होगा, जब सारे पंप्स जो है वो क्या होंगे, मतलब कि यूज में होंगे, सारे पंप काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल. इट इज अ कंसेप्ट, वाटर पोटेंशियल देखने ना आप, इट इज अ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट. अगर हम वाटर मूवमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमें वाटर पोटेंशियल का पता होना चाहिए. इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट पोटेंशियल, एक होता है प्रेशर पोटेंशियल. द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन एन सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल. देखो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर किसी के अंदर, सिस्टम के अंदर ज्यादा है, कहने का मतलब ये मैं ले लूं, ठीक है, ये एक सिस्टम है और यहां पर जो है 90% वाटर है और बाहर मान लेती हूं मैं सिर्फ 10% ही वाटर है. अब इसके अंदर जो 90% वाटर है, इसका मतलब इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और बाहर वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है. अब वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है. ठीक है, तो यहां पर जब कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर अगर ज्यादा होगा सिस्टम में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की ज्यादा होगी, या आप कह सकते हो वाटर पोटेंशियल उसका क्या होगा, ज्यादा होगा. तो यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर क्या है, वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर ज्यादा है. ठीक है, और इसीलिए यहां पर क्या होगी, जो वाटर के मूवमेंट, मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो इजीली मूव कर पाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा. प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल. देखो प्योर वाटर में कोई भी एडिशनल सॉल्यूट वगैरह नहीं होते, इसीलिए तो प्योर वाटर का नाम दिया उसको. तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर मूवमेंट ज्यादा होगा. अगर आप उस प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड कर दो तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा.
If two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in net movement of water from high energy to low energy. ये वही है जो मैं अभी आप लोगों को समझा रही थी. नेक्स्ट देखिए, the water will move from a system containing water at high water potential to one having one लो वाटर पोटेंशियल. ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ लॉवरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल. अब मैंने ये भी बताया था आपको पीछे कि अगर वाटर के अंदर हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, और जो वो लॉवरिंग होती है ना वाटर पोटेंशियल की, किस वजह से, सोल्यूट ऐड कर दिया इस वजह से, इसको बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल. और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. If a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water, it is called its water potential increases. अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी प्योर वाटर के ऊपर, तो उसके वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. और इस टाइप के जो प्रेशर ग्रेटर देन अप्लाई टू प्योर वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल जो बढ़ता है, ये पूरा जो है इसको प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है. ये पूरा क्या है, इसको प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है. अब देखो, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल है, साई एस सोल्यूट पोटेंशियल है, साई पी यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल है. ये फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल का. वाटर पोटेंशियल की आपसे एसआई यूनिट पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, पास्कल होती है. ठीक है, एक बार एल आएगा, सॉरी, पास्कल होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने छोटे क्लासेस से पढ़ा है. मूवमेंट ऑफ लिक्विड होता है मेनली इसमें, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. उसके थ्रू अगर मूवमेंट हो लिक्विड का तो उसको जो है क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस. द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. इन दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. ऑस्मोसिस का आपको पता ही है. ऑस्मोसिस हाई टू, जिसमें आप एग्जांपल रेजिन्स का ले सकते हो. रेजिन्स को जब आप रखते हो पानी में डुबो के, है ना, तो रेजिन्स की एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई. अब ये रेजिन्स क्या होते हैं, ये होती हैं आपकी ड्राई फ्रूट है रेजिन. ठीक है, जो ये क्या बोलते थे उसको, किशमिश. अब जो है इसमें आपने जो है रेजिन है ये, अब रेजिन के अंदर ड्राई फ्रूट है तो पानी की कमी है, तो बाहर से जो है पानी क्या करेगा, रेजिन के अंदर जाएगा. बाहर से पानी क्या करेगा, रेजिन के अंदर जाएगा. ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगी, रेजिन क्या कर जाएगी, इस केस में स्वेलअप कर जाएगी. ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, ऑस्मोसिस है. और यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, जो रेजिन की आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल होती है. नेक्स्ट इज प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये जनरली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है. उससे पहले मैं आपको हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझा देती हूँ. देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जब सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर कंसेंट्रेशन सेम हो, तो वो आइसोटोनिक होता है. तो ना तो सेल, अब मूवमेंट कैसे होती है वाटर की, हाई से लो, तो अब सेल के अंदर भी सेम वाटर है, सेल के बाहर भी सेम वाटर कंसेंट्रेशन है, तो मूवमेंट होगी ही नहीं, है ना. फिर आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, सेल के बाहर वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है. तो वाटर जो है वो मूव करेगा, बाहर से सेल के अंदर जाएगा वाटर. ठीक है, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, जैसा आपने रेजिन के केस में देखा था. वो हाइपोटोनिक होता है. और हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपर में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सेल के बाहर कम है. तो सेल के अंदर से पानी कहां जाएगा, सेल के बाहर जाएगा, और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि सेल जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, यहां पर रखा है हाइपरटोनिक में, मतलब सेल के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा, सेल के बाहर कम. अगर हाइपरटोनिक में रखा है तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा. Plasmolysis occur when water moves out of the cell and cell membrane of plant cell shrinks away from its cell wall. एक बाहर सेल वॉल एज इट इज रह जाती है, बाकी सेल के अंदर का सारा जो कंपोनेंट है, जैसे उसका न्यूक्लियर, ये साइटोप्लाज्म, उसकी सेल मेम्ब्रेन, सब श्रिंक कर जाती है. इस टाइप से इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस.
और इस सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये था प्लाज्मोलिसिस। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड इनसाइड और आउटसाइड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम होती है। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मैं आपको समझा चुकी हूँ, हाइपरटोनिक भी बता चुकी हूँ और हाइपो भी। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, हाइपरटोनिक में रखा जाता है सेल को और सेल इस तरीके से श्रिंक कर जाता है, इसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। इम्बाइबिएशन, इम्बाइबिएशन क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर is absorbed by solid colloid causing them to enormously increase in volume। आपने सर्दियों के बारिश के दिनों में दरवाजों को देखा होगा, लटक जाते हैं। क्या होता है, बाहर से नमी ह्यूमिडिटी ज्यादा है बारिश में, वहां से एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन, दरवाजे, डोर। और डोर क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, इम्बाइबिएशन होता है। जब सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या कर लें, सॉलिड कोलॉइड जो है वो क्या कर लें, वाटर को एब्जॉर्ब कर लें, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, इम्बाइबिएशन। तो ये थे वेरियस प्रोसेसेस जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। आई थिंक आपको जो है ये समझ आए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी आपके लिए। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और अगर आपको ये सीरीज, ये वीडियोस, ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।